ये बात को क्या कहना है, राजा यागव क्या कहेंगे भैया, राजा यागव और बखर वारू के हैं तो जिंदगी भर बखर यहाँ कतरे उनका बेटा बखर हाँ ढोर चरैया यागव ऐसे कई जगह बोल देते ढोर चरैया तो ढोर ही चरात बाको जीवन चलो है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे मातृशक्तियां ध्यान देंगे भैया लोग। अब हमारे गांव में अभी 1 साल पहले मेरा मित्र है तो उसने अपनी लड़की को भीमगढ़ तरफ दाखला है सागर है उधर दिया। तब उनका सोर छठी के बाद में जो बारसा करते हैं तो उसमें चलना है यार बोले बारसा में। तो मैंने कहा भैया कौन का जन्म हो गया, कई बखर बारो आ गो। तो ये परिभाषा हमको बदलना है। तो मैंने कहा नहीं यार बखर वाला नहीं कहना है, क्या कहना है कि राजा यागव राजा। जब हम सब लोग राजा यागव कहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा राजा जरूर आ जाएगा। बजा दो ताली। अने राजा को रानी मिल जाएगी देवरानी दाई और देवरानी दाई को समझ राजा मिल जाएंगे, दोनों जोड़ा से हो जाएंगे। हम जाकर के उनकी पूजा पाठ करने लगेंगे। जोरदार तालियां। अभी अलग अलग धाम बने भले एक दिन ये दोनों संग हो जाएंगे ठीक, लेकिन सब तुम्हारी राह देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग अपने नियम संयम तो मानने लगे। तो मेरे भाई अब ये जाते हैं अपने घर में पहुंचा देती हैं दासियां सेविकाएं और राजा को समाचार सुनाते हैं। तो राजा भी बड़ी उमंग के साथ में बिना बाजे गाजे के राजा महलों में नाचने लगे कि चलो कई वर्षों में हमारा पुत्र ने जन्म लिया है, हम बिना पुत्र के नहीं हैं, हम बांझ नहीं हैं, हम पुत्र वाले हम बेटा वाले हो गए। ऐसा करके उसको गर्व आ जाता है, मतलब राजा को कि अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि तू बांझ है करके, और हमारा राजपाट को संभालने वाला आ गया। तो मेरे माता या बहनों ध्यान देंगे, एक दिन बीतता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब क्या होता है अस्पताल में आज के दिन हमारे बालक को कहां जन्म लेने लगे बेटा बेटी, अस्पतालों। और पहले कहां जन्म लेते थे, घरों। ठीक है, लेकिन नियम कानून के माध्यम से हमको भी ले जाना पड़ता है। अब जन्म भूमि कहां की हुई बच्चा की या बच्ची की, अस्पतालों। और वहां जो समझदार होता है, जो आप लोग नारा कहते हैं या नरा कहते हैं, ये नहीं कह सकता मैं, हमारे इधर तो नरा बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं, नरा ही बोलते हैं। तो वो काट करके अस्पताल वाले फेंक देते हैं, और कई जो समझदार है नहीं फेंकने देते, उसे रखवा लेते है ना। और जी 3 दिन के बाद में जो कार्य होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, तुरंत खोदा जाता है ना। उसके नरा गड़ाने के लिए कितने दिन में करते हैं, 5 दिन। लेकिन 3 दिन में जहां गड्ढा खोदना चालू करते हैं, जहां गड्ढा खोदना चाहते हैं वहां पर 3 दीपक जलाते हैं, 3 पलाश के पत्तल लाते हैं और तीनों दियों को रखा जाता है। 3 दिया क्यों रखा जाता है कि हमारे 3 संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, विवाह और मरण संस्कार। तो वहां पर गुड़ और तिली के लड्डू बना करके वहां छिटकी चढ़ाई जाती है, और वहां पर हल्दी चावल से लेकर के होम धूप लगा करके पूजा पाठ कर देते हैं। जब नरा गड़ाने का समय आता है तो फिर 5 दिया जलाया जाता है। तो आप लोग करते हो कि नहीं करते, 5 दिया जलाते हो, बुझाते तो नहीं बुझाते, धन्यवाद। तो 5 दिया जलाना चाहिए और 5 दिया के माध्यम से वहां नरा की पूजा होना चाहिए। बजा दो ताली। अब ये नरा गड़ाते हैं तो कौन कौन रहते हैं वहां पर, सिर्फ महिलाएं भर रहती, भैया लोग नहीं रहते। ठीक है, यहाँ का नियम यही रुक जाता है। नरा गड़ाते समय भैया लोग नहीं जाते हैं, और जब शमशान घाट मिट्टी को मुर्दा को ले जाते हैं वहां पर महिलाएं नहीं जाती हैं। बजाइए तालियां। उनका का भैया का काम भैया कर देता है और महिलाओं का काम महिलाएं कर देती हैं। अब क्या होता है, नील का धागा लाते हैं, तो हाथ में भी धागा बांध दिए, पांव में भी धागा बांध दिए, कमर में धागा बांध दिए। तो कमर में कितनी लड़ी का धागा बांधते हो,
2 लरीका। कितने लरीका बांधते हो बताओ जरा, उंगलियां करके बताओ। 2। चलो यहां पर गलती है। हमने कितने तत्वों से जन्म लिया है? 5 तत्वों से। तो कितने कितने लरी का धागा होना चाहिए? 5 लरी का, ठीक है ना? जिसे पचबंधन कहते, जिसे पचबंधन कहते। और वह पचबंधन से बांध देना चाहिए। और जब बांधते समय जैसे बाजे बड़ा दो जय गोंडवाना, जैसे बजे बड़ा दो जय गोंडवाना, जैसे बजे बड़ा दो 5 ही बार बोलना चाहिए। बांधिए। फिर सूर छठी का कार्यक्रम होता, गीत गाना गाती हमारी महिलाएं। घर से भी कुछ अनाज लाते हो कि नहीं? कोई 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जिसको जो श्रद्धा रहती है तो उस बच्चे के नाम से वहां पर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो आज भी लेके आए होंगे कि नहीं आए? अब ये हो गया। और इसके बाद में फिर हमारी महिलाएं गीत गाना गाती। तो कौन से गीत गाती हो? आते हैं गीत? नहीं आते? आते होंगे। वही वाले गाना गा देंगे, गाते होंगे। देवकी के किल्ला लेना भूकल में झूल रही पलना, है ना? है ना? तो ये वाला नहीं। आपको ध्यान देंगे और ज्यादा सही है तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर डायरी पेन हो तो लिख लेंगे, क्योंकि हमारा बेटा ने जन्म लिया है तो हमारे गीत होना चाहिए, दूसरों के नहीं, है ना? और हमारा बेटा ने जन्म लिया और हम दूसरों के गीत गाएं, कहीं शोभा नहीं है, नहीं देती ना, है कि नहीं? परवा कोटे में बजाते बधाई, घर में गुरु जना में लाई। बजाओ, तालियां बजाओ सभी लोग और सीख ले रहे ये गाना। परवा कोटे में बजाते बधाई, वो पारे जी ने जन्म लाई। परवा कोटे में यारे कोने है माता, बोरे कोने पिता है। पारे जी ने जन्म लाई। परवा कोटे में बजाते बधाई, घर में गुरु जन्म लाई।
इस तरह से आप लोग गीत गाना गाएंगे, उधर तो आप लोगों को बन जाए ठंडो सो पानी गरम, ये चला दे, क्या चलाने में कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अरे सपेरे को पारे बाबा जाई को पारे जी, इस तरह से आप लोग चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है। गीत गाने कोई कठिनाई नहीं, और नहीं तो बहुत बड़ी कठिनाई है। जिसका दिमाग नहीं चलेगा उसके लिए कठिनाई है, ठीक है ना। तो एक बार गोपाल जी के नाम से जयकारा लगाएंगे, बोलो धर्मगुरु गोपाल वाला सेवा सेवा। तो इस तरह से आप लोग गीत गाना गाएंगे। अब कितना दिन हो गए भाई, सोर छुट्टी का कार्य हो गया, नाम नहीं रखा गया। हमारे लोग कब नाम रख देते हैं? 5 ही दिन में, ठीक है ना। सोर छठी भाई और नाम रख दिए, तो नाम कैसा रखेंगे? अगर मान लीजिए ध्यान ही नहीं रहा, कहीं को समझ में आ जाता है कि सोमवार के दिन जन्म लिया है तो शंकर नाम रख देते, कई शंभू नाम रख देते, कई सुमतलाल नाम रख देते, और कई के समझ नहीं आई तो राम श्याम में पहुंच जाते। अगर सोमवार के दिन अगर जन्म लिया है तो उसे शंभू या संग्राम साय या शंकर साय, इस तरह से नाम रख देना चाहिए। इसी तरह से मंगलवार को मंगलू मंगल सिंह, इस तरह से नाम रख देना चाहिए। बुधवार को बुद्धू सिंह, बुधराम, इस तरह से बुधमान साय, इस तरह से नाम रखना चाहिए। नहीं है तो लगो पता कि बुधवार के जन्म लो है, गोपाल नाम रख दे, है राधे नाम रख दे, राम नाम रख दिए, कृष्ण नाम रख दिए, ऐसा नाम हमारे में नहीं चलता है ना। अब रही बात वारसा वाली, अब 12 दिन जब बीतेंगे तो नाम रखना। कितने दिन बीतेंगे भैया? 12 दिन। पूरा 12 दिन पूर्ण हो जाए उस दिन हमको बच्चे का नामकरण करना चाहिए। अब नामकरण होगी तो सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आज भी बुलाते हैं और बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर भी सभी नातेदार रिश्तेदार सभी लोग बैठे हैं। ये समझ लो कि हम गोपाल जी की वारसा में आए, ठीक है ना। मान लीजिए उदाहरण, यहाँ जन्म नहीं हुआ है ना वारसा हो रहा है, लेकिन एक उदाहरण समझ लीजिए मेरे भाई। अब 12 दिन में नामकरण होगा तो कांसा की थाली, आटा का दिया और 12 महिला गोल होकर के खड़ी हो जाएगी। 5 कलश बीच में जला लेंगे, प्रकृति की चौक बनवा लेंगे। अगर आपको पुजारी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप ही साधारण चौक बना करके 5 कलश जला दीजिए। 4 कोना में 4 कलश और बीच में 1 कलश। हल्दी चावल से निमता छोड़ करके, रार लोभान का धूप छोड़ करके, और फिर गीत गाना चाहिए। कौन सा गीत गाएंगे? नामकरण गीत आता है कि नहीं आता? किसी नेंग लग है, हम बता देंगे। नहीं देने का, नेंग देने का हो तो बताऊंगा। देंगे? चलो ठीक है, देंगे या ना देंगे? देंगे क्या हो? चलो ठीक है। कि जब गोपाल 12 दिन का हो जाई और राजा रानी ने नाम धराई, अरे कोयला मोदी को बुलवा कर पूजा पाठ कराए और 12 थाल सजाए के 12 मुठियों को सुमिरन गाए। यानी 12 दिन का मतलब समझ लीजिए। 1 साल के कितने महीना होते हैं? 12। 1 साल के कितने महीना? 12। और हमारे मुख्य मुठुआ कितने होते हैं? 12। घटक कितने होते हैं? 12। ग्रह कितने होते हैं? 12। इसलिए 12 दिन में नाम करण करना चाहिए। 10 दिन में नहीं, 8 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं।
अगर गौड़ी संस्कृति को मानते हो तो 12 दिन में नाम। अगर आपको नाम नहीं आ रहा है कुछ रखने का, फोन लगा लीजिए। हर माताएं बहनों के पास में गुरुजी का नंबर रहना चाहिए। आप फोन लगा करके पूछेंगे कि गुरुजी इतने बजे इतने फलाने महीना और फलाने दिन में बालक ने जन्म लिया, बालिका ने जन्म लिया है, तो आप नाम बताइए। जरूर बताऊंगा, ठीक है।